नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज हमारी क्लास का 5वां दिन है। कैन यू इमेजिन कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। आपका समर टाइम भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो क्यों ना हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखें इस समर में और इस समर को अपने लिए यादगार बनाएं। जब जन्नत में इमेजिन करिए आप और हम बैठे होंगे और जन्नत में कहेंगे, हाँ मेरी अम्मी ने मुझे इस क्लास में साइन अप किया था और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा था, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सबक में अपनी जन्नत की बातें सीखी थी कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सीखा था और अपने दुश्मन शैतान के बारे में भी सीख लिया, ठीक है ना। और हम लोगों ने सूरह फातिहा भी सीख ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को शाबाश दीजिए, अपने आप को मुबारकबाद दीजिए कि आपने इतनी सारी नॉलेज हासिल कर ली। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमारे लिए इस सबक में, आज के चैप्टर में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है अल्लाह लव्स। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला या वदूद है। वदूद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा चाहने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत चाहते हैं, आपको पता है इस बात का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जितना चाहते हैं ना, उतना आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं चाहते। आपके मामा से ज़्यादा, बाबा से ज़्यादा, आपके फ्रेंड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको चाहते हैं। इसलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बनाया है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी दुनिया में बनाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स बनाए हैं। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना ये वाली आयत सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब है बहुत सारे आलमों का। बहुत सारे आलम का मतलब क्या होता है, देयर मेनी वर्ल्ड्स आउट देयर। आज हम लोग उसमें से सिर्फ एक वर्ल्ड को पढ़ेंगे और वो है वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया। आपको जानवर पसंद है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जानवर पसंद होते हैं। किसी को चिड़िया पसंद होती है, किसी को तोता पसंद होता है, किसी को बिल्ली पसंद होती है और इसी तरह बहुत सारे जानवर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों की दुनिया में भी बहुत सारे एनिमल्स क्रिएट करे हैं। आपको पता है इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर्स के होते हैं कि उसमें किसी के ऊपर लाइनें होती हैं, किसी के ऊपर चीता का प्रिंट होता है, किसी के ऊपर इतने खूबसूरत पर होते हैं कि वो उड़ सकता है जैसे कि मोर के पर। तो आज हम बहुत सारे जानवरों के बारे में तो नहीं सीखेंगे, लेकिन हम ये सीखेंगे कि हमें अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है। यू नो वाई? बिकॉज अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं ना इस दुनिया में, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग सब मिलकर अपनी अपनी जगह पर ये आयत को पढ़ लेते हैं। आप लोग सबसे पहले आउज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग आउज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ते तो पता है शैतान क्या करता है। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। शैतान आपको, भूख लग रही है अम्मी, पानी चाहिए मुझे, खाना चाहिए मुझे, मुझे खेलना है, मुझे थक गया। क्यों? इसलिए कि शैतान चाहता है कि आप अल्लाह की बातें नहीं सुने। और अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह की बातें सुने। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कहते हैं आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब बोलेंगे, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब बोलेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सब तारीफ़ है। क्यों? क्योंकि उसने तमाम जहान बनाए, तमाम वर्ल्ड्स बनाए। एक वर्ल्ड आपका है जिसमें आप रहते हैं, जिसमें ये प्लैनेट अर्थ है। आपके साथ साथ यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी रहती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिनको आप खाते हैं, ऐसे एनिमल्स भी रहते हैं जिनको आप पालते हैं, और ऐसे एनिमल्स भी रहते हैं जो उड़ते हैं हवा में जैसे कि बर्ड्स। और इसी तरह ऐसे एनिमल भी रहते हैं जो क्रॉल करते हैं आपके घर में, मिसाल के तौर पर चूंटियाँ। और जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो मच्छर भी होता है, मक्खी भी होती है। तो ये सभी तो अल्लाह के जन्म बनाए हुए जानवर हैं, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करनी चाहिए हमको कि अल्लाह ने इतनी सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स बनाए हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब एक सवाल है ब्रेन टीजर का,
यू नो व्हाई? बिकॉज अगर हम लोगों को ये मालूम हो कि कोई चीज़ भी खुद से नहीं बनती, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आपने कभी चिड़िया को उड़ते देखा है? बहुत सारी दफ़ा देखा होगा। कौवा को उड़ता देखा होगा, तोते को भी देखा होगा। कभी आप जमन जू गए होंगे तो वहाँ पे आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, है ना? तो जब आप कोई चीज़ देखते हैं ना, तो आपको ये सवाल आना चाहिए जहन में कि इसको किसने बनाया, है ना? तो इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने कोई ड्राइंग बनाई, या फिर आपने कोई पेंटिंग बनाई, या आपने लेगो से कोई घर बनाया, या कोई कैसल बनाया, तो फिर आप पूछते हैं ना कि किसने बनाया, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है किसी ने बनाया होगा तभी तो वो कैसल बना है। कभी तो लेगो से वो सारी चीज़ें बनी हैं, कभी आपने प्ले डो से बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, कभी आपने अपनी मामा के साथ किचन में कोई खाने में हेल्प करी होगी, कोई मीठा बनाया होगा, कोई आइसक्रीम बनाई होगी, कोई मज़े मज़े की चीज़ें बनाई होंगी, है ना? तो इसलिए जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो क्या कहते हैं, इसको किसने बनाया? तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बिल्ली को गुजरता देखेंगे या आपके घर में बिल्ली है, तो आप सोचिए बिल्ली को किसने बनाया? हम्म या फिर चूंटी आपके कमरे में आ गई, चूंटी को किसने बनाया? या फिर आपके पास आपने सड़क में कोई गधा चलता देखा, घोड़ा चलता देखा, तो फिर आप पूछिए कि इसको किसने बनाया? पता है क्यों? इसलिए कि जब आप पूछते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत अच्छा लगता है। ये बंदा तो मुझे जानता है। जिस तरह आप अपनी चीज़ें बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए अल्लाह जब चीज़ें बनाते हैं, तो अल्लाह को भी बहुत अच्छा लगता है जब उसकी चीज़ें लोग देखते हैं। आपने अगर कोई ड्राइंग बनाई हो तो आप अपनी अम्मी को दिखाती है ना, अम्मी अम्मी देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। इसी तरह जब अल्लाह ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, तो अल्लाह को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, अल्लाह या अल्लाह कितनी खूबसूरत बर्ड है ये वाली, कितना खूबसूरत मोर बनाया है आपने, कितनी खूबसूरत बिल्ली की आंखें हैं, है ना? तो इसलिए हम लोगों को अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए। करेंगे आप लोग? हम्म अगर आपको कोई चीज़ अल्लाह की बनाई हुई दिखेगी तो आप उसकी तारीफ करेंगे, खासकर एनिमल्स की हम आज बात कर रहे हैं। बताइए यस और नो लिख के बताइए, या फिर अपना माइक ऑन कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि यस और नो। जी, यस, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहचानें, ठीक है? आइए चलें अब देखते हैं। ये एक तस्वीर है आपके पास। अब इस तस्वीर में थोड़े से एनिमल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं हैं क्योंकि एनिमल्स तो बहुत सारे हैं। आपको पता है कितने सारे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में? हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि इतने सारे हैं कि हम लोग गिन ही नहीं सकते। आप अपने सर के बाल गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते। आपके ख्याल में कितने बाल हैं आपके पास? 1000, 2000, 1 मिलियन, 10 मिलियन? नहीं पता। इसी तरह हम लोगों को ये भी नहीं पता कि दुनिया में कितने सारे एनिमल्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट करें, है ना? तो इसमें एलिगेटर आपको दिख रहा है, डियर बैम्बी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है इसमें आपको? शीप दिख रही है, और पैंडा बेयर दिख रहा है, और स्वान बर्ड दिख रही है, और एलिगेटर भी दिख रहा है, और बेयर भी है, और बिल्ली भी है। तो इतने सारे जानवर हैं अल्लाह ने दुनिया में बनाए हैं कि मैं तो सारों की तस्वीरें भी नहीं देख सकती। कभी जो है ना इस क्लास के बाद अपने मामा बाबा से कहिएगा कि आपको एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। इतने खूबसूरत खूबसूरत एनिमल अल्लाह ने क्यों क्रिएट करे हैं? ताकि हम उनको अप्रिशिएट करें, ताकि हम उनको देख के खुश हों, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बहुत सारी नेमतें देगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अल्लाह के खालिक होने के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल खालिक है। अल्लाह खालिक है, क्या मतलब हुआ? कि अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं, बनाई हैं। तो जब आप कोई चीज़ बनाती हैं तो आप भी खालिक होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, मिसाल के तौर पर आपने अपने प्ले डो से कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई घर बनाया है, कोई प्लेट बनाई है, कोई चमचा बनाया है, तो आप भी खालिक हो गई, है ना? लेकिन आप अल खालिक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल खालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन। क्या आप बोल सकते हैं ऐसा? आप भी अपनी जगह पे बोलिए, अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन। अल्लाह खालिक है हर चीज़ का।
दोबारा बोलेंगे, आप लोग सब बोलेंगे, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन। एक दफ़ा फिर बोलेंगे, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है हर चीज़ का। हर चीज़ में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और दूसरी चीज़ें हम फिर कभी बताएंगे, ठीक है ना। अब इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? आपको इसमें स्टार्स दिख रहे हैं, वो भी अल्लाह ने बनाए हैं। फूल दिख रहे हैं, फूल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं। और बहुत सारे फल दिख रहे हैं, रेड बेरीज दिख रही हैं, ब्लैक बेरीज दिख रही हैं, और ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये कीवी है। और इसमें येलो चीज़ें भी हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स अल्लाह ने बनाए हैं, है ना। और एनिमल्स भी दिख रहे हैं आपको। ज़ीब्रा अच्छा लगता है आपको? टॉर्टोइस अच्छा लगता है? कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। तो आपका काम करने का क्या है कि सोचना है। आज हमको सोचने वाला बनना है कि अल्लाह ने और क्या क्या बनाया है। अभी जब हम आगे इस क्लास में चलेंगे तो हम बहुत सारी बातें सोचना सीखेंगे। रेडी हैं आप लोग सब सोचने के लिए? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो फिर हम बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। आपको पता है, आप जितना सोचेंगे उतना आप स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपको सब अप्रिशिएट करेंगे और सब आपसे खुश भी होंगे, और सबसे बढ़कर अल्लाह आपसे खुश होगा। तो फिर हमको क्या करना है? हम लोगों को अपने आप से कहना है कि आज से मैं हर चीज़ सोचूंगा, हर चीज़ पे मैं गौर करूंगा, ठीक है, और गौर करूंगी। थिंक डीपली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को बहुत सारी बातें सोचनी हैं। कि एक पहली सवाल तो आज का ये है कि क्या चीज़ें सोचनी हैं। आज हम लोग चूंकि एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आज आप सिर्फ एनिमल्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल आप अपने आप से कीजिए कि अल्लाह ने इतनी सारी वैरायटी क्यों क्रिएट करी एनिमल्स में। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 एनिमल्स क्रिएट कर देता, काफ़ी था। मे बी 10 कर देता, वो भी काफ़ी था। लेकिन अल्लाह ने थाउजेंड्स एंड 1000 एंड 10,000 एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स क्यों क्रिएट करें? किसी को पता है इसका जवाब? अगर आप में से किसी को जवाब पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। हम्म? अल्लाह ने क्यों? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है नाया, आप कुछ बोल रही हैं, आपका माइक तो अनम्यूट है, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, चलें खैर, आप अपना माइक फिक्स कर लीजिए तो फिर बोलिएगा। तो अल्लाह ने इतने सारे एनिमल्स क्यों क्रिएट करे हैं? तो देखते हैं अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा। हमने इतने सारे एनिमल्स क्रिएट करे हैं ताकि तुम उनसे लेसन सीखो। अल्लाह ने सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं, कि सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि हम उनसे लेसन सीखें। और क्या करें? नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा। और अल्लाह ने उसमें ऐसी चीज़ बनाई जो आप पीते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर में और देखेंगे। और क्या बनाया? वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा। अल्लाह ने इसमें बहुत सारी फ़ायदे वाली चीज़ें भी बनाई। और क्या बनाया? मिन्हा ताकुलून, ताकि तुम इनमें से खाओ। अब आपके लिए अल्लाह ने शीप, गोट, काव, यानी कि आपके लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शीप, गोट एंड काव बनाई ताकि आप उसको खाएं। और कैमल मीट भी खा सकते हैं हम लोग। तो अल्लाह ने ये सारे अनआम कहते हैं इनको, कैटल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो वहाँ जहाँ बहुत सारे दूसरे एनिमल्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आपको कैटल के बारे में बताएंगे। कैटल में कौन कौन से एनिमल आते हैं? कैटल में वो एनिमल्स आते हैं जिनको आप खाते हैं। मिसाल के तौर पर आप खाते हैं, कीमा खाते हैं। कीमा अच्छा लगता है किसी को? कीमा खाते हैं, कीमे के कोफ्ते भी बनते हैं, कीमे के कबाब भी बनते हैं, कीमे का सालन भी बनता है ना जी। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में ये लिखा, ये सूरह मोमिनून की आयत है कि अल्लाह ने बताया कि हमने आपके लिए बहुत सारे जानवर क्रिएट करे ताकि आप उसको खा सकें। और दूसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाई यहाँ पर? अल्लाह ने फरमाया, नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा। तब आपसे मेरा सवाल है कि दूध कहाँ से आता है? आप मिल्क पीती हैं? किसको किसको मिल्क अच्छा लगता है? हैंड रेज करे अपना, जिसको मिल्क अच्छा लगता है वो अपना हैंड रेज करे। हम्म? और या फिर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मिल्क अच्छा लगता है ज़ैनब को, वेरी गुड। तो इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि उन्होंने आपके लिए दूध बनाया। और दूध कहाँ पर होता है पता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, वी गिव यू ड्रिंक फ्रॉम व्हाट इज इन देयर बेलीज।
तो काऊ की बेली में मिल्क होता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग कि काऊ की बेली के अंदर, पेट के अंदर मिल्क होता है। अब भला सोचिए तो, काऊ के पेट में से मिल्क निकलता है और आप उसको पी लेते हैं। आपने कभी काऊ के मीट को देखा है? पिंक कलर का होता है ना, और उसके अंदर ब्लड भी होता है, राइट? काऊ के अंदर ब्लड भी होता है, खून होता है रेड कलर का। और क्या होता है काऊ के अंदर? और काऊ के अंदर येलो कलर का यूरिन भी तो होता है, और काऊ के अंदर पानी भी तो होता है। इतने सारे लिक्विड्स होते हैं काऊ के अंदर, है ना, गाय के अंदर। लेकिन उसके अंदर से ज़रा इमेजिन तो करिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर से वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का, खूबसूरत सा, गुड फ्रेश स्मेलिंग, मज़ेदार और खूब टेस्टी सा, और जिसमें से कोई गंदी स्मेल भी नहीं आती, इतना खूबसूरत मिल्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ब्लड के बीच में से, खून के बीच में से, यूरिन के बीच में से, मीट के बीच में से आपके लिए साफ सुथरा मिल्क निकाल दिया। इज़न्ट दैट अमेजिंग? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप गौर करिए, सोचिए, अल्लाह को इतना पसंद है अगर आप इस तरह सोचते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में मिल्क जो आता है वो कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे दूध वाला लाता है, या फिर बाबा स्टोर से लेकर आते हैं। तो भाई स्टोर में मिल्क कहाँ से आता है? दूध वाला मिल्क कहाँ से लेकर आते हैं? तो भाई दूध वाला मिल्क लाता है काऊ में से, है ना, गाय के पेट में से मिल्क लेकर आता है। कभी आपने सोचा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है? पूरा गाय को पालते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, फिर गाय में से दूध निकालते हैं, फिर उसको बॉटल्स में भरते हैं, उसको किसी थैली में भरते हैं, फिर वो घरों में पहुंचाते हैं, स्टोर्स में पहुंचाते हैं, और फिर वो मिल्क आप तक पहुंचता है ना। तो इसलिए हमने इस आयत में क्या सीखा? हमने सीखा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमेजिंग, वाइट, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, गुड स्मेलिंग, फ्रेश, टेस्टी मिल्क आपके लिए काउस के ज़रिए निकाला। तो क्या करेंगे अब आप लोग? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अमेजिंग बात है ये, सोचने की बात है। तो इसलिए अब हम क्या सोचेंगे? अब हम ये देखेंगे, अब आप तो इमेजिन करिए, आपके पास एक गाय है, और गाय की जो खून की जो वेसल्स हैं ना, जो आपकी आर्टरीज हैं, आपकी वेन्स हैं, आपके जो नसें चल रही हैं, वो फट गई। अब अगर वो खून की नस फट गई तो उसका खून बहकर वो दूध में मिल गया। ऐसा हो सकता है कभी? जैसे कभी आप किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मिक्स करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 कलर्स को मिक्स करा तो फिर वो मिक्स हो जाते, फिर आप उनको सेपरेट नहीं कर सकती, है ना। तो इसी तरह इमेजिन करें कि अगर काऊ के मिल्क के अंदर ब्लड मिक्स हो जाए तो कैसा गंदा लगेगा, कितनी गंदी स्मेल आएगी, है ना। और फिर मिल्क का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो तो वाइट नहीं होगा, है ना। ऐसे ही है ना, मिल्क वाइट नहीं रहेगा। तो फिर क्या सीखा? ये सीखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काउस को इतना परफेक्ट बनाया है कि काउस में से कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। कभी आपने कभी सुना है कि आपके घर में पिंक कलर का मिल्क आया? नहीं आता ना, हमेशा वाइट आता है। इसलिए कि अल्लाह ने बहुत परफेक्ट काउस बनाई हैं, अल्लाह ने बहुत परफेक्ट गाय बनाई है, तो जो भी उसमें से मिल्क निकलता है हमेशा प्योर वाइट निकलता है। अब आप एक सवाल सोचिए, कभी ऐसा हो कि कभी आपने सुना हो कि किसी काऊ को वो बीमार हो गई और उसका मिल्क जो है ना वाइट के बजाय पिंक या रेड कलर का आ रहा है? नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बहुत परफेक्ट काऊ को बनाया है। और अगर कभी आपने ऐसा सुना कि गाय कहे कि आज मुझे दूध नहीं देना, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, भाई काऊ ऐसे कभी नहीं कहती। क्यों? क्योंकि काऊ अल्लाह का कहना मानती है। अल्लाह ने काऊ को कहा कि तुम मिल्क दो, काऊ मिल्क दे देती है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें रोज़ देना है, वो रोज़ दे देती है। कभी काऊ नहीं कहती आज मुझे नींद आ रही है अम्मी, मुझे सोने देना, मुझे दूध नहीं देना, ऐसे नहीं कहती काऊ, है ना। तो फिर इसलिए क्या करना है आपको? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर सोचिए तो ज़रा, इमेजिन तो करिए, अगर काऊ कहे आज मुझे दूध नहीं देना, तो फिर दूध वाला आपके घर दूध कैसे पहुंचाएगा, है ना। आपके घर पे दूध नहीं आ सकता। या फिर वो मिल्क पैक वाले मिल्क में कैसे आपको देंगे, वो ऑल पर्स वाले दूध कैसे पैक करेंगे आपके लिए, जब आपके घर में दूध ही नहीं आता, मैं काऊ ने दूध नहीं दिया। तो इसलिए क्या करने का काम है यहाँ पर कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और एक और बात हम लोग पता है क्या सीखी यहाँ पर?
हमने ये सीखी कि काऊ का मिल्क जो है ना कभी भी स्मेल नहीं होता, हमेशा फ्रेश होता है। तो फिर ये जो काऊ होती है ना, ये जो गाय होती है, ये क्या है? ये वॉकिंग टॉकिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। आपने कभी कोई फैक्ट्री देखी होगी जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, मसलन जूते की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री जहाँ पे आपके कपड़े सिलते हैं, या फिर आपके बैग पैक की फैक्ट्री जहाँ पे आपके स्कूल बैग्स बनते हैं। ये सब फैक्ट्रीज होती हैं ना, ये सारी चीज़ें चलाती हैं। लेकिन फैक्ट्रीज कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं। फैक्ट्रीज में कभी कभी लाइट चली जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, कभी कभी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फैक्ट्री नहीं चल सकती। लेकिन ये जो काउज है ना, ये अल्लाह की फैक्ट्रीज हैं, ये कभी नहीं ख़राब होती, ये हमेशा चलती रहती है। Isn't that amazing again? So let's thank Allah subhanahu wa ta'ala again. ओ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने काउस बनाई। और या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने इतनी अच्छी और इतनी सारी गाय बनाई कि हम सब के घर में दूध आता है और कभी कम भी नहीं पड़ता, है ना। हमेशा हर एक के घर में इतना सारा दूध आता है और सब लोग पी लेते हैं। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए और देखिए, जब इंसान कोई फैक्ट्री बनाते हैं ना, ह्यूमन बीइंग कोई फैक्ट्री बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कपड़ों की फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री और डिफरेंट स्टफ़ की फैक्ट्री बनती है। तो जब फैक्ट्री बनती है तो उसमें से बहुत ही पॉइजनस गैस भी निकलती है और फिर वो सारी इन्वायरमेंट को भी गंदा करती है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फैक्ट्री बनाई है, जैसे कि काओ, वो कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बनाते, गलत नहीं करती, हमेशा उसमें से अच्छी चीज़ें बन के निकलती हैं। जैसे कि काऊ में से मिल्क तो निकलता है, अभी तो हम लोग मिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो काऊ तो कभी भी कोई पॉइजनस गैस भी नहीं निकालती और काऊ से कोई यानी गंदी गंदी चीज़ें भी नहीं निकलती जो कि इन्वायरमेंट को गंदा करें और जिसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएं। तो जब ह्यूमन बीइंग इंसान कोई चीज़ बनाता है तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी फॉल्स होती हैं, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन जब अल्लाह कोई चीज़ बनाता है तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इज़न्ट दैट अमेजिंग? अल्लाह सुब्हानहू तआला की फैक्ट्री है। अब नेक्स्ट टाइम आप काऊ को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि काऊ अल्लाह की फैक्ट्री है। यस, बिल्कुल, काऊ अल्लाह सुब्हानहू तआला की फैक्ट्री है और इसमें बहुत ही अमेजिंग स्टफ़ निकलता है इस फैक्ट्री से। मिल्क तो निकलता ही निकलता है और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो चलें देखते हैं आगे इसमें कि और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। अल्लाह ने जानवरों में और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अब आपके पास आपके लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है, और क्या है कि आप अपनी फेवरेट डिशेस जो मिल्क से बनती हैं उनकी लिस्ट बनाएं। आपके पास नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए, आप उसमें लिखिए और आप बोल भी सकते हैं, बोल के भी जवाब दे सकते हैं। आपको चॉकलेट मिल्क पसंद है? अगर पसंद है तो लिखिए, क्योंकि मिल्क भी तो मिल्क से बनता है। मिल्क कहाँ से आता है? काऊ से आता है। और आपको क्या क्या पसंद है? आपको चीज़ पसंद है? चीज़ भी तो मिल्क से आती है। आपको क्या पसंद है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास। आपका माइक ऑन होता है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आती है, तो आप अपना माइक को चेक करा लीजिए बेटा, ना आया, ठीक है। तो बहरहाल, हाँ बोलिए, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मैं कह रही थी अजान हो गई है, पहले नमाज पढ़ लें फिर बाद में करते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाके नमाज़ पढ़ लीजिए, लेकिन हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, फिर आप बाद में सुन लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा तो टाइम लिमिटेड है, हमें तो फिर दूसरी क्लास भी करनी होती है। ठीक है, आप जाइए नमाज़ पढ़ लीजिए। चलें, तो फिर हम लोग क्या करते हैं काऊ से हम लोग चीज़ भी बनाते हैं उसके मिल्क से। आइसक्रीम भी तो काऊ के मिल्क से बनती है। और क्या क्या बनता है काऊ के मिल्क से? आप मिल्क शेक पीते हैं, है ना। मिल्क शेक भी बनता है काऊ से। और क्या क्या बनता है? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या फिर मैंगो मिल्क शेक, और डिफरेंट किस्म के मिल्क शेक्स, है ना। और क्या बनता है काऊ से? ये आप सोचिए, और अगर आपको कोई समझ आए कोई चीज़ तो उसको ज़रूर अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपके पास आपको एक सवाल है। क्या है ये? एक आपका ब्रेन टीजर है। आपको ये बताइए कि इसमें आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? एक पिज्ज़ा दिख रहा है। अब आप इसमें सोचिए कि इस पिज्ज़ा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो एनिमल से आते हैं।
सिर्फ उन चीज़ों का नाम बताइए जो कि काव जो किसी एनिमल से आते हैं, जैसे कि काव से। कोई जवाब देगा? इनाया, आप जवाब देंगी कि क्या आता है इसमें? पिज़्ज़ा में कौन सी चीज़ है जो आपको दिख रही है जो काव से आती है? जी, चिकन काव से चिकन नहीं, इसमें चिकन मीट है, लेकिन बीफ का मीट अगर हो तो काव से आता है। जी, और चीज़ भी तो काव से आती है ना? चीज़ भी काव से आती है। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है। वी नीड टू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। So say it. I love Allah because Allah gave me so many good things. I can have pizza, I can have ice cream, I can have milkshake, I can have chocolate milkshake, I can have mango milkshake, and all these favorite things. Where are they coming from? कहाँ से आती हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने आपको इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें दी हैं। ठीक है ना? अब एक और चीज़ सोचें, इसी आयत में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एनिमल से और क्या क्या चीज़ें देता है बिसाइड्स मिल्क। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ऑफ एंड फॉर यू इन देम आर न्यूमरस बेनिफिट्स, यानी कि एनिमल से आप और क्या क्या फ़ायदे उठाते हैं। अल्लाह लव्स यू सो मच कि उन्होंने एनिमल से आपको दूसरी चीज़ें भी बनाने का तरीका सिखा दिया। मसलन आप जो स्वेटर पहनते हैं ना सर्दियों में, तो वो कहाँ से आता है? वो भी तो एनिमल से आता है। शीप वूल होता है ना, शीप के बालों में से आप कपड़े स्वेटर बनाते हैं स्टोर वाले। और जो ब्लैंकेट आप ओढ़ते हैं रात को, वो भी एनिमल से आता है। और जो मोज़े आप पहनते हैं, वूलन वाले सॉक्स जो होते हैं, वो भी एनिमल से आते हैं। और आपके पिलो के अंदर जो फेदर्स होते हैं ना, या कंफर्टर के अंदर जो फेदर्स होते हैं, वो भी तो एनिमल से आते हैं। और जो आपके घर में रग बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है, वो भी एनिमल से आता है। और जो आपके स्कूल का बैकपैक है लेदर का, वो भी एनिमल से बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें एनिमल से बनती हैं। तो इसलिए आपको बहुत गौर से सोचना है। सोचिए और सोचिए, सब चीज़ों के नाम सोचिए जो आपको लगता है कि वो एनिमल से बनती हैं। फिर अपने मामा बाबा से पूछिएगा कि कौन कौन सी चीज़ आपके पास है जो एनिमल से बनी हुई है। आप अपने सॉक्स को देख सकती हैं। व्हाट अबाउट शूज़? आपके शूज़ भी तो एनिमल से बनते हैं। वो लेदर के शूज़ होते हैं ना, वो भी तो एनिमल से बनते हैं। व्हाट अबाउट लेट्स सी, हाउ अबाउट अब्बू की बेल्ट? जो वो बेल्ट पहनते हैं पैंट्स के ऊपर, वो भी एनिमल से बनती है। मामा का पर्स, मामा का पर्स भी तो एनिमल से बनता है, लेदर से बनता है। और जो शॉल होती है मामा ओढ़ती हैं, वो भी एनिमल्स के वुलन शॉल जो होती है। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीज़ें बनती है एनिमल से। तो अब आपको अल्लाह से प्यार आया, इसलिए अल्लाह लव्स यू। Allah loves you so much that Allah created so many things for you. तो एनिमल से आपने मिल्क, अपने बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खाई, बनाई, पी। आप इतनी सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वो भी एनिमल से आती हैं। तो अमेजिंग 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 क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, ये जो एनिमल्स हैं। अब अब आपको क्या करना है? आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपने जितनी सारी चीज़ें सोची हैं ना, और जो अपनी नोटबुक में लिखी हैं, जो आप एनिमल से बनाते हैं, उनके लिए शुक्र अदा करना है अल्लाह का। वमन यशकुरु फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खुद को फ़ायदा देते हैं। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, कहिए यहाँ पर, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह ने आपको ये भी दिया है, और खाने की भी चीज़ें दी हैं, पीने की भी चीज़ें दी हैं, पहनने की भी चीज़ें दी हैं। और अगर अगर एनिमल्स नहीं होते तो क्या होता? सोचिए ज़रा, अल्लाह ने आपके लिए एनिमल्स बनाए हैं, आपको पता है? अच्छा, और क्या आता है एनिमल्स में से? व्हाट एल्स कम्स फ्रॉम एनिमल्स? वमिन्हा ताकुलून, और इसमें से तुम वो खाते हो। वमिन्हा एंड फ्रॉम इट ताकुलून, तुम खाते हो। क्या खाते हो? अब आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन और भी चीज़ें आप देखते हैं। एनिमल्स में से आप फ्राइड चिकन खाते हैं, और आपको चिकन का सालन भी बनता है, और बिरयानी भी खाते हैं, और चिकन को रोटी के साथ भी खाते हैं, कबाब भी खाते हैं गोश्त के। और आपने कभी बीफ के सीख कबाब भी खाए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं एनिमल्स में से। व्हाट अबाउट अंडा?
एग भी तो एनिमल में से आता है, मुर्गी अंडा देती है तो आप खाते हैं। सुबह नाश्ते में आप अंडा खाते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? कैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने आपके लिए इतनी मज़े मज़े की चीज़ें एनिमल से निकाल दी। कभी आपने अंडे को गौर से देखा है? अंडा वाइट भी होता है, बीच में येलो भी होता है, दोनों लिक्विड भी होते हैं, दोनों मिक्स भी नहीं होते। इज़न्ट दैट अमेजिंग? ये होता है थिंक डीपली। तो आपको आज से क्या करना है? हर चीज़ खाने से पहले थिंक करना है, बहुत गौर से देखना है अपने खाने को, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह तूने इतना खूबसूरत अंडा बनाया। आपने कभी सोचा कि कभी अगर अंडे का कलर बीच में येलो के बजाय अल्लाह सुब्हान तआला ग्रीन दे देता या फिर ब्लू दे देता, तो क्या अंडा इतना खूबसूरत लगता? नहीं लगता। और अगर कभी अंडा ऐसा अल्लाह सुब्हान तआला एक ही रंग का अंडा बना देता, दो रंग नहीं होते, तो फिर कैसा होता? तो फिर इसलिए आपका काम आज का ये है कि आप हर चीज़ सोचेंगे। हनी भी एनिमल से आती है, हनी बी भी तो एक एनिमल है ना? तो व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? अब आपको एक लिस्ट बनानी है अपने आप, जो भी चीज़ें आप खाते हैं जो एनिमल से आती हैं, ठीक है ना? ये करेंगे, ज़रूर एक्टिविटी करेंगे। ज़रूर इस एक्टिविटी को करिएगा, इसलिए कि अगर आप एक्टिविटी करेंगे आपको मज़ा आएगा, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। अरे हाँ, अम्मी फ़लाँ चीज़ भी तो बनाती हैं, वो भी तो एनिमल के मीट से बनती है। और आपने कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, वहाँ पर कोई चीज़ खाई होगी बड़े मज़ेदार सी, तो वो भी तो एनिमल के मीट से आती है। तो इसलिए अल्लाह लव्स यू। क्या कहना है आपको? अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आप अपनी लिस्ट बनाएंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे अपने फेवरेट फूड की लिस्ट, और उसमें हर चीज़ का नाम लिखेंगे जो जो आपको पसंद है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम लिखेंगे और फिर बोलेंगे अल्लाह का शुक्र। अगर आपको ग्लास ऑफ मिल्क पसंद है, चॉकलेट मिल्क पसंद है, तो लिखेंगे और फिर बोलेंगे अल्लाह का शुक्र। ठीक है? ये एक्टिविटी आपको करनी है, ज़रूर करनी है, ठीक है? चलें, अब क्या करा? थिंक, और सोचिए, और सोचिए, थिंक अगेन एंड थिंक अगेन, ठीक है? अच्छा, 3 चीज़ें आज आपकी लिस्ट में लिखनी है आपको अलग से, जो आज आपने एनिमल की बनी हुई इस्तेमाल करी। ये मोज़े भी हो सकते हैं, ये खाने की भी कोई चीज़ हो सकती है, ये पहनने की भी चीज़ हो सकती है, ये ओढ़ने की भी चीज़ हो सकती है। जो आज आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करी है, 3 चीज़ों का नाम अपने नोटबुक में लिखिए कि आज आपने कौन सी 3 चीज़ें इस्तेमाल करी, ठीक है? चलें, अब हम लोग क्विज टाइम कर लेते हैं। एक सवाल है कि कौन सा एनिमल है जो आपको वूल देता है? कौन सा? कोई आपको काऊ वूल देती है, या ज़ीब्रा वूल देता है, या कौन सा एनिमल देता है? आप बताएंगे मुझे? हम्म? कौन से एनिमल से आपको वूल मिलता है? जी, शीप से मिलता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो शीप से आपको वूल मिलता है, फिर उससे आपका स्वेटर बनता है ना? और विच एनिमल गिव्स यू हनी? हनी आपको कहाँ से मिलता है? जी, हनी बी से मिलता है। वेरी गुड। अच्छा, और आपको हाउ डू दीज ब्लेसिंग्स रिमाइंड यू टू थैंक अल्लाह? भाई सारी बात है, जब आपको कोई चीज़ आपको सर्दी लग रही थी, आपकी मामा ने कहा स्वेटर पहनो, आपने स्वेटर पहन लिया, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर अल्लाह ताला एनिमल नहीं बनाता तो फिर मुझे स्वेटर नहीं मिलता, है ना? तो इसलिए आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। व्हाट अबाउट पेट्स? आपको पेट्स अच्छे लगते हैं? बर्ड, पोनी, मे बी डोंकी, मे बी पैरट्स, मे बी कैट। तो फिर क्या आपको सब एनिमल्स की केयर करनी चाहिए? जी, आपको सब एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। केयर करते तो हमें उसकी चीजों की भी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बर्ड्स, आपके घर में बर्ड्स हैं कोई से, या पैरट है? हम्म? तो इसलिए आपको सब चीज़ों की, टेन हाँ, वेरी गुड। तो आपको सब एनिमल्स की केयर करनी है, ठीक है? हम्म। अच्छा, अब आपने कभी किसी एनिमल के ऊपर राइड किया है? कभी आपने घोड़े के ऊपर राइड किया हो, या कभी आपने किसी और एनिमल के ऊपर राइड किया है? हम्म? एनिमल्स के ऊपर कभी कभी घोड़ों की राइड मिलती है, कभी आप जाते हैं ना वहाँ पर समंदर के किनारे, वहाँ पे घोड़े होते हैं, कभी कैमल होता है। कैमल के ऊपर भी राइड की होगी आपने कभी समंदर के किनारे जाकर,
है ना। तो इसलिए अल्लाह ने कितनी सारी चीज़ें बना दी एनिमल में। तो क्या सीखा मैंने और आज आपने? हमने सीखा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एनिमल्स बहुत अमेजिंग क्रिएशन बनाई है, तो इसलिए इसमें लोगों के लिए बहुत सारा फ़ायदा है। तो क्या करना है आपको? एनिमल से मोहब्बत करनी है, उनकी केयर करनी है, उनके साथ नाइस होना है, ठीक है। ये हम लोगों को करना है। अब एक एक्टिविटी है, क्या आप किसी एनिमल को हर्ट करेंगे कभी? यस और नो? नो, वेरी गुड। हमको किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट एंड्स? क्या आप उनको हर्ट कर सकते हैं या लेडी बग को हर्ट कर सकते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं हर्ट करना। अब व्हाट अबाउट मच्छर? मच्छर अगर आपको बॉदर करे तो क्या करें? और अगर मक्खी आ जाए आपके घर में तो क्या करें? कोई, हाँ, कोई भी बग आ जाए तो क्या करें? इसके लिए आपको एक रूल याद करना होगा, और रूल क्या है कि अगर एनिमल आपको बॉदर नहीं कर रहा तो आप एनिमल को बॉदर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको चूंटी बॉदर नहीं कर रही तो आपको नहीं बॉदर करना, और अगर आपको कोई एनिमल हर्ट कर रहा है तो फिर आप उसको हटा सकते हैं अपने घर से, ठीक है। हम्म। अब आखिरी में एक क्वेश्चन है मेरे लिए, ये सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि दिस वीक आई विल नॉट हर्ट एनी एनिमल, ठीक है। सब एनिमल से आपको मोहब्बत करनी है, सब एनिमल्स के लिए दुआएं करनी है। आप एनिमल, अपना फेवरेट एनिमल ड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और ज़रूर शेयर करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ, है ना। अपनी अम्मी को ज़रूर बताइएगा। आइए चलिए हम लोग दुआ कर लेते हैं, सब लोग बोलेंगे, ठीक है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। एक दफ़ा फिर बोलते हैं, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे अल्लाह कॉन्शियस बना दे। तो जब आपको अल्लाह सुब्हान ताला याद रहता है तो फिर आप अपने आप को आप किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। आप सब एनिमल से मोहब्बत करेंगी, आप सबसे प्यार करेंगी। चले, आज हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई। अब इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिमेंबर टू बी ऑन टाइम, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला कर सकते हैं, और कोई उतनी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वन मोर टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।